ऐसा तोहफा दे दिया कि वाकईन अगर मारिफत के साथ कोई इस तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मारिफत के साथ ये जिक्र कर ले तो मुमकिन नहीं कि उसकी निजात ना हो। इसलिए कि रिवायात बहुत सारी और रिवायात का वक्त बिल्कुल मैं देख नहीं रहा, लिहाजा सबका खुलासा अर्ज कर दूं कि ऐसा जिक्र इमाम की खिदमत में आके आने वाला पूछता है कि मौला ये सूरह जुमा के अंदर जो आयत है जिक्र की कि कसरत से जिक्र करने वाले, वो कसरत से जिक्र करने वाले कौन है? कसरत से जिक्र करने वाले कौन है? कैसे कसरत से जिक्र किया जाए, अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए कि इस कसरत से जिक्र करने वाली आयत पर अमल हो जाए। मुतवज्जे है ना? जरा मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसे इस पे अमल हो जाए, अल्लाह का किस अंदाज से जिक्र करें? इमाम ने फरमाया जो हमारी जद्दे माजदा के जरिए पहुंचाई गई तस्बीह फातिमा ज़हरा को पढ़ ले तो गोया उसने कसरत से जिक्र किया। अल्लाह उसका शुमार कसरत से जिक्र करने वालों में कर लेगा। कसरत से जिक्र करने वाले किस अंदाज से तज़किरा किया जाए, वहां जो आदाब बताए गए का बेहतर यह है कि जैसे ही नमाज तमाम हो तो नमाज जिस हालत में तशहुद अदा किया है, जिस हालत में तशहुद पढ़ा है, अब पहलू बदलने से पहले अगर इस तस्बीह को पढ़ लो तो तस्बीह मुकम्मल होते होते तुम्हारे भी सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तुम्हारे वालिदैन के भी सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये इजाफी फायदा है। देखिए तस्बीह का फायदा तो अपनी जगह पे है, अगर पहलू बदल भी लिया और उसके बाद भी तस्बीह पढ़ी तो तस्बीह का फायदा तो अपनी जगह पे मिलेगा, वो सवाब तो अपनी जगह पे मिलेगा। लेकिन इजाफी सवाब यह है कि अगर पहलू बदलने से पहले पढ़ लो तो ये तुम्हारी निजात की जमानत बन जाएगा, गोया उठोगे नहीं कि जन्नत तुम पर वाजिब हो जाएगी। ये तस्बीह, ये तोहफा, ऐसा तोहफा मिल जाए किसी का, ये ततम्मे नमाज है। मासूम फरमाते हैं अगर तुम्हारी नमाज में कोई कमी रह गई, और वाकईन हमारी नमाज कैसी नमाज है, हमारी नमाज कैसी नमाज, टूटी फूटी नमाज जैसी पढ़ रहे हैं, बस इस उम्मीद के साथ पढ़ते रहें कि पालने वाले जो नमाज पढ़ने का हक है वैसी तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद तेरी कनीज़ खास के दिए हुए तोहफे के मुताबिक ये जिक्र करके तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी इस नमाज को कबूल कर ले। तो मासूम फरमाते हैं ये ततम्मे नमाज है। अगर नमाज में कोई कमी रह गई तो इस तस्बीह के जरिए से अल्लाह उस कमजोर नमाज को भी कबूल कर लेगा। लिहाजा क्या तोहफा है जो दिया। मासूम फरमा रहे हैं कि ऐसा तोहफा कि जिसके जरिए से तुम्हारा नाम आमाल वजनी होने वाला है, ऐसा तोहफा कि तुम 100 मरतबा जिक्र करो और 100 मरतबा के जिक्र को 1000 मरतबा रकम किया जाए तुम्हारे नाम आमाल में। ऐसा तोहफा कि दिन में 5 मरतबा अगर वाजिब नमाजों के बाद तुमने 500 मरतबा ये जिक्र किया तो तुम कसरत से जिक्र करने वाले शुमार हो जाओ। ऐसा तोहफा क्या जनाब हारून मक्की से इमाम मासूम फरमा रहे हैं, वही हारून मक्की जिनको तंदूर में जाने का हुक्म दिया था कि हम जिस तरह, ए हारून, हम जिस तरह अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करते हैं, जैसे नमाज का हुक्म देते हैं, वैसे ही तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा पढ़ने का हुक्म देते हैं। लिहाजा तुम भी इस वजीफे को हिर्ज़ जां बना लो, तुम भी ये वजीफा अपने लिए मखसूस कर लो, इसलिए कि ये बदबख्ती से बचाने वाला और जहन्नम से निजात दिलाने वाला वजीफा है। जरा सलवात तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।